इसी प्रकार से आप भी किसी का भी बैलेंस चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से इस आईडी द्वारा। तो ये है प्रोसेस कंप्लीट आपको मोबाइल से बैंक बैलेंस चेक करने का। अगर मान लो कि आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है और उस बैलेंस को आपको निकालना हो तो कैसे निकालें? मुश्किलें चाहे कितनी भी हो राह निकाल ही लेते हैं, जो मेहनत से ना डरे वो मंजिल पा ही लेते हैं। तकनीक का जमाना है, सीख लो हर हुनर, जो जानता है डिजिटल दुनिया वही है सबसे बेहतर। तो तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी लोगों को मैं ये आधार कार्ड से पैसे कैसे निकाले जाते हैं उसकी पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर हम लोग आधार कार्ड से पैसे निकालना तो सीखेंगे ही, साथ में मैं आप सभी लोगों को ये भी बताऊंगा कि आधार कार्ड से पैसे निकालने के लिए हमें कौन-कौन सी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होता है और कौन-कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जब आप किसी भी कस्टमर का या फिर किसी का भी आधार कार्ड से पैसे निकालते हैं, तो उस कस्टमर को आपको पैसे कैसे देने होते हैं, उस कस्टमर का पैसा आपके खाते में कैसे आता है, ये कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मेरे प्यारे साथियों, मैं पिछले कई सालों से आधार कार्ड से लोगों के पैसे निकालता हूँ और उन्हें ये सर्विस देता हूँ। इसके बदले में मैं घर बैठे काफ़ी अच्छे खासे पैसे भी कमा लेता हूँ। तो अगर आप भी आधार कार्ड से पैसे निकाल कर घर बैठे महीने के अच्छे खासे पैसे कमाना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपको भी आधार कार्ड से पैसे कैसे निकाले जाते हैं इसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी चाहिए, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो अंदर मैं आपको पूरा और कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम इस आधार कार्ड से पैसे कैसे निकाले जाते हैं उसकी कंप्लीट जानकारी को समझते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हम बात कर लेते हैं कि आधार कार्ड से पैसे निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास कौन कौन से डिवाइस होने चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आधार कार्ड से पैसे निकालना हो या फिर आपको आधार कार्ड से पैसे चेक करना हो बैंक बैलेंस कितना है, उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। स्मार्टफोन कैसा भी हो तो चलेगा, पर इसमें जो एक O2G का ऑप्शन आता है वो इनेबल होना चाहिए। देखिएगा, इस तरह से आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड से पैसे निकालने के लिए स्मार्टफोन के साथ साथ ही आपको एक फिंगर डिवाइस की ज़रूरत रहती है। जैसे कि हमारे पास ये फिंगर डिवाइस है, ये हमारी जो मंत्रा की डिवाइस है। ये जो मंत्रा की डिवाइस है ये काफ़ी अच्छी मशीन है। इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा कि सबसे बढ़िया कौन सी मशीन रहेगी जो आपको आधार कार्ड से पैसे निकालते समय लेने चाहिए। इसके साथ ही हम बात करते हैं, ये जो मशीन है हमारी मंत्रा डिवाइस, इस डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए एक O2G आपके पास होने चाहिए। ये O2G है हमारी, और इस O2G को हम मोबाइल से कनेक्ट करवाते हैं। आपके पास कौन से भी एक O2G पेन होनी चाहिए, जैसे कि हमारे पास जो नॉर्मल पेन है वो है, और ये जो पेन आपके मोबाइल में आपको इस तरह से लगा देने। जैसे आप इस पेन को अपने मोबाइल में लगा देंगे, उसके बाद जो आपके डिवाइस, जो फिंगर डिवाइस हैं, आपने जो भी डिवाइस लिया जाए, चाहे वो मंत्रा का हो या फिर मोरपो का हो या फिर कोई अदर जो कंपनी का, किसी भी कंपनी का आपके पास डिवाइस है, वो डिवाइस आपके पास होना चाहिए और इस तरह से आपको अपने मोबाइल में कनेक्टेड करवा लेना है। देखिएगा, आधार कार्ड से पैसे निकालने के लिए सबसे पहले मैंने बताया कि एक स्मार्टफोन होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक फिंगरप्रिंट, एक जो फिंगर डिवाइस होती है वो होनी चाहिए। फिंगर डिवाइस कौन सी भी हो तो चलेगा, चाहे मंत्रा हो, मोरपो हो या फिर अदर कंपनी की कोई भी डिवाइस होता है आपके पास चलेगा। जैसे कि फिलहाल में हमारे पास मंत्रा है, इस मंत्रा डिवाइस को हम अपने मोबाइल से कनेक्टेड करवा देते हैं। कुछ इस तरीके से आपको अपने मंत्रा मशीन को अपने मोबाइल के साथ कनेक्टेड करवा लेने हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका मंत्रा डिवाइस आपको कनेक्ट करवा दिया है, अब हम बात करते हैं कि आधार कार्ड से पैसे निकालने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में एप्लीकेशन कौन कौन से होने चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर बता दिया है कि डिवाइस कौन कौन से होने चाहिए। डिवाइस तो हो गए, एक तो स्मार्टफोन हो गया, फिंगरप्रिंट डिवाइस हो गई, और फिंगरप्रिंट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए O2G पिन हो गया। ये जो डिवाइस आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपके पास जो भी स्मार्टफोन है अवेलेबल, अभी जो फ़ोन है, इस फ़ोन में आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। कौन सा एप्लीकेशन है वो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। देखिएगा, एप्लीकेशन है दोस्तों, आपको एप्लीकेशन के लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। देखिएगा, हमारा ये प्ले स्टोर ओपन हो गया है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको इस प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन सर्च करने हैं, वन पेमेंट ऐप।
देखिए वन पेमेंट्स AEPS यूँ करके आपको सर्च कर लेना है। AEPS सर्च करने के बाद आपके पास एक इस तरह की एप्लीकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगी। इस एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि हमने ऑलरेडी पहले से डाउनलोड करके रखा है, इसलिए यहाँ पर ये जो ओपन का बटन आ रहा है, अगर आपने अभी तक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ये पहली एप्लीकेशन हो गई। दूसरी एप्लीकेशन कौन सी है दोस्तों, आपको प्ले स्टोर में आ जाना है और प्ले स्टोर में आने के बाद आप जब भी फिंगरप्रिंट के माध्यम से पैसे देखेंगे, पेमेंट देखेंगे, जिस भी कस्टमर का आप आधार कार्ड के माध्यम से पेमेंट देखना चाहते हैं, देखने के लिए आपको मशीन यानी कि डिवाइस की ज़रूरत रहती है। उस डिवाइस को जो ड्राइवर है उसको डाउनलोड करना होगा। ये सारी प्रक्रिया मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास मंत्रा L1 डिवाइस है, तो हम क्या करते हैं, ये जो मंत्रा L1 यहाँ पर आपके प्ले स्टोर में लिखना है। देखिए आपके पास जो भी डिवाइस अवेलेबल है उस डिवाइस को आपके मोबाइल में आपको डाउनलोड करना है। जैसे कि हमने मंत्रा L1 RD सर्विस यूँ करके ये सर्च कर लिया। आपको भी इस तरह से यही एप्लीकेशन आपको डाउनलोड नहीं करनी है। आपको ध्यान ये देना है कि आपके पास डिवाइस कौन सी है। चाहे मोरपो है के हैं तो मोरपो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने हैं, मंत्रा L0 है तो मंत्रा L0 आपको डाउनलोड करने हैं। फिलहाल में हमारे पास मंत्रा L1 है, इसलिए हम मंत्रा L1 को डाउनलोड कर रहे हैं। जैसे कि मंत्रा L1 डिवाइस हमारे पास ऑलरेडी पहले से डाउनलोड है, इस तरह से आपको भी अपने मोबाइल में मंत्रा RD सर्विस की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेने हैं। या फिर अदर जो भी डिवाइस आपके पास अवेलेबल हैं, चाहे मंत्रा है या मोरपो है या फिर कोई अन्य डिवाइस है, उस डिवाइस की जो RD सर्विस है उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। ये दो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपने जो एक पहले एप्लीकेशन डाउनलोड किया था वन पेमेंट, ये वाला एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। जैसे आप वन पेमेंट ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे और ऐप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके जो ऐप है कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट योर डिजिटल दुकान विद यूज, यानी कि इस तरह का इंटरफेस आएगा। जब भी आप अपने मोबाइल में ये एप्लीकेशन पहली बार ओपन करोगे, पहली बार डाउनलोड करके ओपन करोगे, तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस रहेगा। यहाँ पर आपको स्किप और नेक्स्ट बटन रहेगा। यहाँ पर आपको नेक्स्ट ये जो बटन है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आगे का इंटरफेस इस तरीके रहेगा। आपको फिर इसको ऊपर फिर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ से डन कर देना है। जैसे आप यहाँ पर डन कर देंगे, इसके बाद जो भी पहली बार एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो उसके बाद पर जो पहली बार आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो यहाँ पर परमिशन वगैरह पूछी जाती है, तो आपको इसको अलाउ वगैरह कर देना है। देखिए हमें सभी जो परमिशन को अलाउ कर देना है। परमिशन को अलाउ करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस रहेगा। यहाँ पर हमारा वन पेमेंट ऐप आईडी का जो इंटरफेस है वो आ गया है। यहाँ पर वेलकम लॉग इन योर अकाउंट ये ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपको ये एक जब आईडी, यहाँ पर जब किसी भी कस्टमर का आप आधार कार्ड से पैसे निकालना चाहते हैं या फिर बैंक बैलेंस चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास कौन सी भी एक AEPS सर्विस की एक आईडी होनी चाहिए। यहाँ पर जो मैं आईडी के बारे में बात करने वाला हूँ वो वन पेमेंट आईडी के बारे में बात करने वाला हूँ, और इस आईडी के माध्यम से हम पैसे कैसे निकाले जाते हैं उसकी जानकारी मैं आज के इस वीडियो में दे रहा हूँ। और ये जो वन पेमेंट की आईडी आपको कहां पर मिलेगी और किस तरह से आपको ये आईडी लेनी है वो जानकारी भी मैं आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पूरा देखना है। तो सबसे पहले आपको ये आईडी पासवर्ड वन पेमेंट आईडी की ले लेने हैं। आईडी पासवर्ड कैसे लेने वो आगे हम समझेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। यहाँ पर हमारी जो भी आईडी पासवर्ड है अभी फिलहाल में वो आईडी पासवर्ड यहाँ पर हम डाल देते हैं। देखिएगा आईडी पासवर्ड आपको सही तरीके से डाल देने हैं। आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप अगर इस आईडी को पहली बार ओपन करेंगे उस समय आपको ओटीपी वगैरह जो जरूरत पड़ती है, ओटीपी वगैरह पूछी जाती है, ओटीपी वगैरह से वेरीफाई करना होता है। जैसे कि यहाँ पर जो मैंने आईडी है पहले ओपन करके रखी थी, इसलिए डायरेक्ट ये आईडी ओपन हो गई है। आपको पास अगर ओटीपी का ऑप्शन आता है तो आपको यहाँ पर ओटीपी डालकर इस आईडी को वेरीफाई करवा देना है। जैसे ही आप आईडी में ओटीपी वगैरह वेरीफाई करवा देंगे, यहाँ पर सभी प्रकार की डिटेल से यहाँ पर आईडी को लॉगिन कर देंगे, तो आईडी का इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर गुड मॉर्निंग, अभी जो टाइम हो रहा है गुड मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, और आपका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। मेन वॉलेट बैलेंस बताया जाएगा, AEPS में वॉलेट बैलेंस बताया जाएगा। कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके वॉलेट बैलेंस यहाँ पर इस आईडी में रहेंगे, और इस आईडी का जो स्टेटस है वो वेरीफाइड बता रहा है। कुछ इसी तरह से आपके पास भी आईडी का इंटरफेस रहेगा।
और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अभी आधार कार्ड से पैसे निकालने के लिए हमें कौन सी यहाँ पर कई सारी सर्विस दे रखी है। ऑल सर्विस, एयरटेल एपीएस, AEPS1, MATM, फर्स्ट मनी ट्रांसफर, यूं करके कई सारी यहाँ पर सर्विसें भी हैं। और इसमें हमें बैलेंस चेक कैसे चेक करना है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, बैलेंस चेक करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूं कि AEPS1 का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा ध्यान से। AEPS1, AEPS1 के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे AEPS1 के ऊपर आप क्लिक करेंगे, इस आईडी को फर्स्ट बार ओपन करेंगे, लोकेशन वगैरह की परमिशन पूछी जाएगी और वो सभी अलाउ कर देंगे आप, तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके से ओपन होगा। देखिए दोस्तों, ये मॉर्निंग का समय हो रहा है, यानी कि दिन की शुरुआत हो रही है और यहाँ पर बता रहा है कि वेरीफाई योर आइडेंटिटी यूजिंग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि आपको हर दिन, यानी कि मान लो आप जब भी आईडी ओपन कर देंगे, प्रत्येक दिन आपका जिस भी कस्टमर की जिसकी भी यहाँ पर आईडी है, उस आईडी के एडमिन को यहाँ पर जो अपना एक बार दिन में एक बार फिंगर लगाकर आईडी को वेरीफाई करना हो, मैंने पूरे दिन में एक बार फिंगर लगाकर आईडी को वेरीफाई कर देंगे तो पूरा दिन वेरीफाइड रहेगा और उस समय आप पूरे दिन किसी भी कस्टमर का पैसा निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल में हमने अभी तक टू फैक्टर वेरिफिकेशन नहीं किया है। हम अभी जो टू फैक्टर वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कर लेते हैं। टू फैक्टर वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर रेड कलर में आधार कार्ड होंगे, जिनके भी आईडी बना रखे हैं उनके आधार कार्ड नंबर होंगे और इसके जस्ट नीचे सिलेक्ट डिवाइस का बटन मिलता है। सिलेक्ट डिवाइस के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो भी डिवाइस अवेलेबल है अभी फिंगर के लिए, उस डिवाइस को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमारे पास फिलहाल में ये जो मंत्रा L1 डिवाइस है ये उपलब्ध है और ये जो डिवाइस है आपको यहाँ से कनेक्टेड करवा लेना है। जैसे कि हमारे पास मंत्रा डिवाइस है, मंत्रा MFS 100 L1, जैसे कि हमारे पास ये L1 है, ये ब्लू कलर में L1 डिवाइस होती है और एक वाइट सी कलर की जो पुराने डिवाइस है वो सिर्फ मंत्रा L0 के नाम से होती है, वो मंत्रा डिवाइस के नाम से जाने जाते हैं। तो अभी के लिए हम ब्लू कलर की हमारी जो मशीन है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, मंत्रा जो L1 डिवाइस है उसको सेलेक्टेड कर देते हैं। जैसे मंत्रा L1 को सिलेक्टेड कर देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया है आपको जो ये मशीन है अपने मोबाइल से कनेक्टेड करवाने है। कनेक्टेड करवाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए मोबाइल में कोई जो यूएसबी पोर्ट है, उस यूएसबी पोर्ट में ये जो पेन लगा देने हो और इस तरह से आपकी जो पेन है मशीन है कनेक्टेड हो जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पर फिलहाल में इस तरह से कनेक्टेड कर ली। कनेक्टेड करने के बाद आप सभी को यहाँ पर अपने मोबाइल में जो सेटिंग मैंने बताई है उस सेटिंग को भी आपको ऑन कर देना है। जैसे एक बार फिर से आपको जो सेटिंग है उसको ऑन करके बता देते हैं। देखिए इसके लिए आपको सेटिंग्स ऐप में जाना है। ये हमारा सेटिंग्स ऐप है और सेटिंग्स ऐप में आपको सर्च का बटन मिलता है। सर्च बटन के ऊपर आपको जाना है और सर्च बटन के ऊपर आपको यहाँ पर लिखना है OTG आपको यहाँ पर लिखकर सर्च कर लेना है। देखिएगा हमने OTG लिख दिया है और OTG लिखने के बाद इससे हमें सर्च कर लेना है। जैसे कि सर्च कर देंगे तो OTG कनेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। उस OTG कनेक्शन को ऑप्शन को आपको ओपन करना है और OTG कनेक्शन वाले ये जो ऑप्शन है इसको आपको ऑन कर देना है। जैसे ऑन कर देंगे तो आपके मंत्रा में डिवाइस में लाइट भी आ जाएगी और आपकी जो डिवाइस है वो कनेक्टेड हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आपको OTG ऑप्शन को चालू करेंगे तभी जाकर ये मशीन आपके मोबाइल में चल पाएगी, यानी कि ये जो फिंगर डिवाइस है आपके मोबाइल में चल पाएगी। अब आ जाते हैं हम अपने जो आईडी ओपन की वहां पर आ जाते हैं और हमने जो मंत्रा डिवाइस सेलेक्टेड की थी वो डिवाइस भी यहाँ पर आ रही बता रहे हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे इसके बाद आपकी मशीन है वो रेडी होगी। रेडी होने के लिए आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको 10 से 15 सेकंड तक यहाँ पर वेट करना है। उसके बाद आपकी जो मशीन है यानी कि जो फिंगर डिवाइस है वो रेडी हो जाएगी। यहाँ पर वेट करते हैं। वेट करने के बाद आपको सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अभी तक नॉट रेडी बता रहा है, आपको यहाँ पर थोड़ा और वेट कर लेना है। प्लीज वेट फॉर मोमेंट ये मैसेज भी आ रहा है। यहाँ पर डिवाइस इज रेडी यूजिंग का भी मैसेज आ गया है। अब हम सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। देखिए जैसे हमने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक किया उसके बाद मोबाइल में स्क्रीन में इस प्रकार से फिंगर का ऑप्शन आ जाएगा और मंत्रा में यहाँ पर आपकी लाइट भी आ जाएगी। देखिएगा इस तरह से आपके मोबाइल में यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा और इस तरह से आपको फिंगर लगा देना है जैसे हम यहाँ पर लगा रहे हैं। ये जो अभी टू फैक्टर वेरिफिकेशन का हो रहा है वो आईडी ओनर का हो रहा है, यानी कि अब जिन्हें आईडी ली है उसका वेरिफिकेशन हो रहा है। कुछ इस तरीके से आपको फिंगर लगाकर इस आईडी को वेरीफाई करवा देना है। जैसे वेरीफाई हो रहा है, फिंगर की जो स्पीकर है वो बोल गया है, यहाँ पर कैप्चर सक्सेस भी होने आया है और इस तरीके से आपको सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको अपने आईडी में टू फैक्टर वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो क्लियर कर देना है, कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको बैलेंस देखना है। देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देख रहे हैं, कैश विड्रॉल,
बैलेंस इंक्वायरी, आदर पे, मिनी स्टेटमेंट। आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कि पैसे कैसे देखते हैं। किसी के भी बैंक अकाउंट में हमें पैसे देखने हैं, बैलेंस देखना है, किसी भी कस्टमर का आपको पेमेंट चेक करना है, कैसे करेंगे? चेक करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है बैलेंस इंक्वायरी। देखिएगा बैलेंस इंक्वायरी, ये वाला बटन बैलेंस इंक्वायरी। बैलेंस इंक्वायरी बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे बैलेंस इंक्वायरी के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, एंटर आधार नंबर, सेलेक्ट बैंक नेम, और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर का भी बटन रहेगा और अमाउंट, सेलेक्ट डिवाइस के सारे यहाँ पर ऑप्शन रहेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, आधार नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आधार नंबर ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और जिनका भी आप बैलेंस चेक करना चाहते हो उनके आधार नंबर यहाँ पर आपको टाइप करने हैं। जैसे कि फिलहाल में एग्जाम्पल के रूप में मैं खुद के अपने जो बैलेंस है वो चेक करके बता देता हूँ कुछ इस तरह से। जिस भी कस्टमर का आपको बैलेंस देखना है उस कस्टमर के आधार नंबर इस तरह से आपको डाल देने हैं। आधार नंबर डालने के बाद आपको सेलेक्ट बैंक का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप जिस भी बैंक का बैलेंस चेक करना चाहते हो उस बैंक को यहाँ से सेलेक्टेड कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में मैं यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो बैलेंस है वो चेक करना चाहता हूँ, इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ से सेलेक्टेड कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको मोबाइल नंबर कौन से डालने हैं प्यारे साथियों, आपको मोबाइल नंबर डालने हैं। आपको कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, किसी के भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको उसी कस्टमर के मोबाइल नंबर डालने हैं या फिर आपको एक पर्सनल नंबर डालने हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप किसी के भी नंबर यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। आपको सिर्फ बैलेंस चेक करना है, आप यहाँ से कोई भी एक मोबाइल नंबर किसी का भी यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद हम बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं, बैलेंस इंक्वायरी यहाँ पर, और बैलेंस इंक्वायरी करते समय अमाउंट यहाँ पर जीरो रहेगा क्योंकि हम बैलेंस निकाल नहीं रहे हैं, तो अमाउंट का ऑप्शन जीरो रहेगा और सिलेक्ट डिवाइस बटन मिलेगा। सिलेक्ट डिवाइस के ऊपर जाना है और अभी आपके पास कौन सा डिवाइस है फिंगर लगाने के लिए वो मशीन यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में हमने पहले की थी कि मंत्रा MFS 100L1 डिवाइस, इस बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, इस मशीन को सिलेक्टेड करेंगे और राइट बटन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे राइट बटन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे कनेक्टेड एंड सबमिट बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपके जो मंत्रा में लाइट वो आ जाएगी और आपको यहाँ पर फिंगर लगा देना है। जैसे कि हमने यहाँ पर फिंगर लगा दिया है, आपको यहाँ पर फिंगर लगा देना है, कुछ देर वेट करना है यहाँ पर। जैसे कि हमारा यहाँ पर फिंगर सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पर आपको वेट करना है, यह प्रोसेस चल रहा है। आपको यहाँ पर आपका जो बैलेंस है वो बता दिया जाएगा, कुछ इस तरह से आपके पास स्टेटस आ जाएगा। देखिए अमाउंट हमने अभी 00 निकाला नहीं है इसलिए यहाँ पर 00 बता रहा है। आधार नंबर बता रहा है कि हमने किस कस्टमर के अभी बैलेंस चेक किए हैं, उसके आधार नंबर यहाँ पर बता रहे हैं। बैंक का नाम कौन सा है, यानी कि किस बैंक में हमने बैलेंस चेक किया है, बैंक रेफरेंस नंबर आ गए और बैलेंस हमारे खाते में कितने हैं। देखिए साथियों यहाँ पर बैलेंस, ये हमारे बैलेंस बताए जा रहे हैं, कुछ इस तरीके से आप भी देख सकते हैं इतना बैलेंस हमारे खाते में पड़ा हुआ है। इसी प्रकार से आप भी किसी का भी बैलेंस चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के माध्यम से इस आईडी द्वारा। तो ये है प्रोसेस कंप्लीट आपको मोबाइल से बैंक बैलेंस चेक करने का। अगर मान लो कि आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है और उस बैलेंस को आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए साथियों यहाँ पर मैंने कंप्लीट प्रोसेस वो बैलेंस चेक करने का बता दिया है। अब बात करते हैं बैलेंस निकालना कैसे। मैंने शुरुआत में वीडियो के शुरुआत में बताया था कि आपको मैं वीडियो में बैलेंस चेक करना भी बताऊंगा और इसके साथ साथ ही बैलेंस निकालना भी बताऊंगा। और बैलेंस निकालने के बाद ये जो बैलेंस आपका कस्टमर के अकाउंट से आपके खाते में कैसे आएगा और उस कस्टमर को आपको बैलेंस कैसे देना है वो सभी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर कर देने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए पर आपको जानकारी सही और पूरी जानकारी देने वाला हूँ, आधी अधूरी जानकारी यहाँ पर नहीं देने वाला हूँ। तो ये प्रोसेस है आपको कंप्लीटली देखिएगा। एक बार फिर से हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। बैलेंस देखने के लिए करना कुछ नहीं, आपको यहाँ पर आईडी ओपन करने के बाद AEPS 1 का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप फर्स्ट बार दिन में एक बार आईडी ओपन करेंगे, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन को ऑन कर देना है आपके खुद की फिंगर लगाकर। उसके बाद कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, आधार पे, मिनी स्टेटमेंट कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। इनमें से आपको बैलेंस चेक करने के लिए बैलेंस इंक्वायरी बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। और जिनका भी आप बैलेंस चेक करना चाहते हैं उनके आधार नंबर, उसका बैंक का अकाउंट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर कौन सा भी डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से आपके पास जो भी मशीन अभी उपलब्ध है उस मशीन को सिलेक्ट करके आप इसका फिंगर लगवा देंगे तो आपका बैलेंस बता दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हम पैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको वहीं पर AEPS 1 ऑप्शन के ऊपर ही आना है। यहाँ पर पैसे निकालने के लिए कैश विड्रॉल का बटन दिखाई देगा। देखिए साथियों कैश विड्रॉल का बटन है, कैश विड्रॉल बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब जिन भी कस्टमर का आप बैलेंस निकालना चाहते हैं उनके आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद बैंक चॉइस करेंगे यहाँ से और मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको अमाउंट डालना है। देखिए एक बार पूरा लाइव प्रैक्टिकल समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर एक आधार नंबर दर्ज करके मैं यहाँ पर बता देता हूँ।
आधार नंबर दर्ज करने के बाद आप किस बैंक अकाउंट से बैलेंस निकालना चाहते हैं वो बैंक यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर कोई भी दर्ज करने हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर कोई भी नंबर दर्ज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपके पर्सनल नंबर ही डालने हैं। और अमाउंट कितना निकालना है, देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो आपका AEPS सर्विस ID होती है, उसमें आप किसी के भी बैंक अकाउंट से बैलेंस निकालते हैं तो आपको 100 रुपीज से कम नहीं निकाल सकते, यानी कि 100 रुपए से आप कम नहीं निकाल सकते। आपके बैंक अकाउंट में जिस भी कस्टमर का बैलेंस निकालना चाहते हो उसके अकाउंट में कम से कम 100 रुपए होने चाहिए निकालने के लिए। तो अभी हमारे पास फिलहाल में 3 रुपए थे, ये निकलेंगे नहीं, पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर 100 रुपए तो कम से कम होनी चाहिए। अगर 100 से ऊपर है या फिर 100 रुपए है तो आपको यहाँ से 100 रुपए के अलावा आप लास्ट 10,000 तक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, 100 रुपए से लेकर 10,000 तक आप दिन में किसी भी कस्टमर का एक बार फिंगर लगा सकते हैं। 100 रुपए से स्टार्टिंग है और लास्ट 10,000 से अधिक आप पेमेंट नहीं निकाल पाएंगे और 100 रुपए से कम यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे। ये जानकारी मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दी। यहाँ पर मान लो 100 रुपए है तो 100 रुपए आपको दर्ज करने हैं। उसके बाद अगर आपके पास 200 रुपए है, 200 रुपए यहाँ पर दर्ज करने। अगर आपके पास 10,000 है तो आपको यहाँ से 10,000 टाइप करना है, पर 10,000 के अलावा एबव जो पेमेंट है वो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ पर 100 दर्ज कर देते हैं। उसके बाद आपके पास जो भी मशीन अभी उपलब्ध है उस मशीन को यहाँ से सिलेक्टेड करेंगे। सिलेक्टेड करने के बाद आपको यहाँ से फिंगर कैप्चर करवा देना है। जैसे फिंगर कैप्चर करवाएंगे, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है और आप यहाँ से फिंगर वगैरह लगा देंगे तो आपका जो बैलेंस है वो अकाउंट से, यानी कि कस्टमर के अकाउंट से कट जाएगा और आपके ID में ये बैलेंस आ जाएगा। देखिए दोस्तों, जब भी हम फिंगर लगाएंगे तो आपका जो बैलेंस है ID में आएगा और ID में यहाँ पर बता देगा AEPS वॉलेट बैलेंस यहाँ पर बता जाएगा। यहाँ पर तो अभी फिलहाल में 0 है। अब आगे का प्रोसेस में आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपको मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ये जो आपको आधार कार्ड से किसी भी कस्टमर का आप जब पैसा निकालेंगे तो उस कस्टमर का पैसा आपके बैंक अकाउंट में कैसे आएगा और उस कस्टमर को आपको पैसे हैं वो किस तरह से देने होते हैं, कंप्लीट जानकारी हम जानने वाले हैं। पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। वीडियो काफ़ी लंबा होने के कारण बोरिंग्स भी होता है, इसलिए हमने यहाँ पर तय किया है कि ये जो वीडियो बनेगा 2 भागों में बांटा जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर पहले भाग में यहाँ पर जानकारी सीख ली है कि मतलब आधार कार्ड से जो पैसे आप निकालते हैं, पैसे निकालने के लिए कौन कौन से डिवाइसेस आपके पास उपलब्ध होने चाहिए और इसमें किन कौन सी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि आपको ये जो ID है वो कहाँ पर लेने हैं, कैसे लेने। तो ID लेने का थोड़ा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बाकी की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप भी किसी भी कस्टमर का आधार कार्ड से पैसा निकालना चाहते हैं और आप इस ID को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे ये जो ID है वो प्राप्त कर सकते हैं। हम बहुत ही स्लो प्राइस में आपको देंगे। अब ID लेने के लिए आपको संपर्क कहाँ पर करना है, संपर्क करने के लिए आपको हमारा इंस्टाग्राम मिलेगा। इंस्टाग्राम है अमृत कंप्यूटर के नाम से है, आप किसी अन्य चैनल पर मत जाइएगा। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो मिल जाएगा। वहां जाकर आप हमें फॉलो करके मैसेज में AIPS ID यूं करके मैसेज कीजिएगा। हम समझ जाएंगे कि आपको जो आधार कार्ड से पैसे निकालने वाली ID चाहिए, या फिर आप हमसे पर्सनल बात कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी जानकारी मिल जाएगी, कैसे ID लेने हैं। यह जानकारी आपको यहाँ पर डायरेक्ट मैंने बता दी है कि ID को लेने के लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज वगैरह करना है ताकि हम आपसे जुड़ पाएँ और आपकी जो ID है वो क्रिएट कर पाएँ। तो यह तरीका है, बहुत ही आसान और सरल तरीका है, जिससे कि आप किसी भी कस्टमर का आधार कार्ड से पैसा निकाल पाएंगे और चेक कर पाएंगे कि उसके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है। आई होप कि यह जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे की जानकारी में हम जानेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको ये जो पैसा है लाइव प्रैक्टिकली आपको उस वीडियो में बताया जाएगा। ये जो पैसा है आपके अकाउंट से, यानी कि कस्टमर के अकाउंट से कैसे निकालना है। इस वीडियो में हमने प्रैक्टिकली सीख लिया है कि पैसा चेक कैसे करना। भी हाल ही में हमारे पास 3 रुपए थे, इसलिए हम नहीं निकाल पाए। बाकी हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में निकालने की पूरी कोशिश करेंगे और लाइव प्रैक्टिकल के साथ आपको पैसा निकाल कर बताएंगे। पैसा निकालने के बाद कहाँ पर जाता है, उसके बाद आपके खाते में किस तरह से आते हैं और उस कस्टमर को आप कैसे देंगे, कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाला जो वीडियो है सबसे पहले आपको मिल पाए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।